हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक यू आर वेरी फाइन। टुडे आई एम आल्सो वेरी फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू some conditional sentences that is very useful for spoken English. I hope that you will learn this type of sentence and you can use in your spoken. Now I am going to tell you, learn from yesterday and live for today and hope for tomorrow. कहने का तात्पर्य हो गया कि बीते हुए कल से सीखिए और वर्तमान में उसे प्रयोग कीजिए और आने वाले समय का आशा कीजिए। इसलिए कहा गया है लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे एंड होप फॉर टुमारो। यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, बीते हुए कल से सीखना है, आज के जीवन में उसका उपयोग करना है और आने वाले कल की आशा भी करना है। चलिए अब चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अब ये स्पेशल सेंटेंस है कंडीशनल। इस तरह के सेंटेंस में हमेशा कंडीशन दिया गया रहता है। कंडीशनल सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर हम लिए हैं। ये सेंटेंस हमेशा इफ से शुरू होता है। स्ट्रक्चर है इफ प्लस S1। फर्स्ट स्टेप में जो सब्जेक्ट आएगा उसको S1 लिखे हैं, उसके बाद आ जाएगा हैड, उसके बाद V3, उसके बाद S2। सेकेंड स्टेप में जो सब्जेक्ट आएगा उसको S2 लिख दिए। उसके बाद यूज करना हम लोगों को सेकेंड सब्जेक्ट के साथ वुड हैव, सेकेंड सब्जेक्ट के साथ वुड हैव का यूज करना है और सेकेंड सब्जेक्ट के साथ V3 का भी यूज करना है। उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा। या स्ट्रक्चर एक बार रिपीट कीजिए। if plus S1 plus had plus V3 plus S2 plus would have plus V3 plus other word। चलिए अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। इसे लिखिए पहले। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। देखिए ये सेंटेंस में कंडीशन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कंडीशन। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। क्या है यहाँ? पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। इसका मतलब क्या? पास नहीं आया तो सहायता नहीं किया जाएगा। यही कंडीशन हो गया। पास आता तो सहायता करता। इसलिए ये सेंटेंस इफ से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? इफ से शुरू करेंगे। इफ ही हैड, यदि वह मेरे पास आता। इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हेल्प हिम। इफ ही हैड come to me I would have helped him. If he had come to me I would have helped him. If he had come to me I would have helped him. यही कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि इसमें लगा हुआ है यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वह मेरे पास नहीं आया तो मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम लोग हमेशा इफ से शुरू करते हैं। इफ ही हैड कम टू मी। अब देखिए यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 है, इसका 2 पार्ट हो गया। इफ ही हैड कम टू मी, ये एक पार्ट हो गया और आगे का दूसरा पार्ट हो गया। यहाँ बीच में 2 दिया गया है तो
दो से पहले वाले पार्ट को हम लोग फर्स्ट पार्ट कहेंगे और आगे वाले पार्ट को सेकेंड पार्ट। दोनों पार्ट में भीतरी का ही प्रयोग होता है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हैड लगा रहा है, सेकेंड पार्ट में सब्जेक्ट के साथ वुड हैव का प्रयोग करना है। किसका करना है? वुड हैव का प्रयोग करना है। यदि वो मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। If he had come to me, I would have helped him. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यदि वह मुझे सूचित करता, यदि वह मुझे सूचित करता तो मैं उत्सव में उपस्थित होता। चलिए नोट कीजिए। नंबर सेकेंड, यदि वह मुझे सूचित करता तो मैं उत्सव में उपस्थित होता। तो मैं उत्सव में उपस्थित होता। उत्सव में उपस्थित होता। कंडीशन लगा हुआ है, यदि करता तो मैं ऐसा करता। यही कंडीशन हो गया। इसको इफ से शुरू करेंगे। यदि वह मुझे सूचित करता तो मैं उत्सव में उपस्थित होता। इफ से शुरू कीजिए। इफ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी, इफ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी, I would have attended क्या होगा? Attended B3 में रखना है इसको। I would have attended the function। I would have attended the function। फंक्शन मीन्स होता है उत्सव। फंक्शन मीन्स उत्सव। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे। यदि वह मुझे सूचित करता, यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ है कि यदि वह मुझे सूचित करता तो मैं उत्सव में उपस्थित होता। तो मैं उत्सव में उपस्थित होता। If she had informed me, I would have attended the function। If she had informed me, I would have attended the function। और थर्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड लीजिए। यदि वह मुझे निमंत्रण देता तो मैं शादी में जाता। यदि वह मुझे निमंत्रण देता, या मुझे के बदले आप कोई नाम भी ले सकते हैं। यदि मोहन, वो आपके बदले यदि मोहन मुझे सूचित करता, यदि मोहन मुझे निमंत्रण देता, यदि मोहन मुझे निमंत्रण देता तो मैं शादी में जाता। तो मैं शादी में जाता या उपस्थित होता। एक ही सेंस हो गया। तो मैं शादी में जाता या उपस्थित होता, एक ही सेंस हो। यहाँ क्या है? निमंत्रण नहीं दिया तो नहीं जाएंगे, निमंत्रण देता तो जाता। यदि मोहन मुझे निमंत्रण देता तो मैं शादी में जाता। इसको भी इफ से शुरू करना है। चलिए बनाइए। इफ मोहन, क्या लिखेंगे? इफ मोहन, अब क्या इसमें यूज होगा? हैड। इफ मोहन हैड invited me, if Mohan had invited me, I would have attended the marriage। I would have attended the marriage। I would have attended the marriage। याद लीजिए, केवल सेंटेंस को सुनते रहिए। If Mohan had invited me, if Mohan had invited me, I would have attended the marriage। It means Mohan's marriage। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 4। दो एग्जाम्पल और लेते हैं।
5 एग्जाम्पल से आप लोगों को माइंड में सेट हो जाएगा ये सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले सेंटेंस, इसमें शर्त लगा हुआ है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 है, यदि तुम उसे समर्थन देता, यदि तुम उसे समर्थन देता, यदि तुम उसे समर्थन देता तो वह क्लब में आ जाती, तो वह क्लब में आ जाती। निश्चित रूप से यहाँ पर एक लड़का जो है लड़की को डिनोट कर रहा है, संबोधित कर रहा है। यदि तुम उसे समर्थन देता, यहाँ उसे का प्रयोग गर्ल्स के लिए हुआ है, यदि तुम उसे समर्थन देता तो वह क्लब में आ जाती। बताइए, इससे शुरू करेंगे। इफ यू हैड, अब क्या यूज करेंगे, समर्थन देने का क्या होता है, सपोर्ट, इसको रखेंगे B3 में। इफ यू हैड सपोर्टेड हर, किसे, हर, उसे, क्योंकि उसे के लिए प्रयोग हुआ है हर। इफ यू हैड सपोर्टेड हर, इफ यू हैड सपोर्टेड हर, अब क्या है, सेकंड सब्जेक्ट बुलाएंगे। इस तो के लिए कुछ नहीं देना है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन के लिए यहाँ तो आया, हिंदी में कंडीशन के लिए ही तो आया। राइट सब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ, हर, शी वुड हैव, she would have joined the club, she would have joined the club, joined the club, joined the club, joined the club. If you had supported her, she would have joined the club. If you had supported her, she would have joined the club. कितना इजी है कंडीशनल सेंटेंस। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यदि वह मुझे आमंत्रित करता, यदि वह मुझे आमंत्रित करता तो मैं वहां अवश्य जाता। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये काफी, 5 एग्जाम्पल ही काफी हो जाएगा। यदि वह मुझे आमंत्रित करता तो मैं वहां अवश्य जाता। देखिए इसे, नंबर 5, यदि वह मुझे आमंत्रित करता, आमंत्रित करता, यदि वह मुझे आमंत्रित करता तो मैं वहां अवश्य जाता, तो मैं वहां अवश्य जाता, तो मैं वहां अवश्य जाता। आमंत्रित करता तो जाता, करता तो जाता, अर्थात नहीं जाता। यही कंडीशन हो गया, यदि वह मुझे आमंत्रित करता तो मैं वहां अवश्य जाता। चलिए बनाइए, सेम इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा सर। इफ से शुरू करना है। इफ ही हैड इनवाइटेड, if he had invited me, if he had invited me, I would have, अब देखिए यहाँ गया है, इसके साथ उसका प्रयोग करना है। I would have certainly gone there, I would have certainly gone there, वहां। यदि वह मुझे आमंत्रित करता, if he had invited me, तो मैं वहां अवश्य जाता। I would have certainly gone there, देखिए जाता, इसको भी B3 में रखा गया है, तो मैं वहां अवश्य जाता। अवश्य के लिए certainly का प्रयोग किया गया है। ये बहुत ही जानदार और शानदार सेंटेंस है, आप लोग इसको निश्चित रूप से सीखिए, क्योंकि ये हमेशा स्पोकन में बार बार आता रहेगा। इस टाइप्स के सेंटेंस को बोलने में भी कठिनाइयाँ होती हैं। जब तक आप इसके रूल्स को नहीं पहचानेंगे कंडीशनल सेंटेंस को, तब तक आप बड़े बड़े सेंटेंस को बना भी नहीं सकते। इसलिए इसको स्ट्रक्चर को माइंड में रखिए, निश्चित रूप से आप आसानी से किसी भी कंडीशनल सेंटेंस को बना सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।